नमस्कार दोस्तों, आस्था ज्ञान त्रिपल सिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी व्रत कथा सस्पेंस और रहस्य से भरपूर है, तो आइए सुनते हैं। गांव के किनारे रहने वाला एक युवक माधव बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आती रहती थी। खेती में नुकसान, घर में बीमारी और हर काम में बाधा। एक रात उसने सपना देखा कि एक तेजस्वी वृद्ध संत उससे कह रहे हैं, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन निर्जला व्रत करोगे तो तुम्हारे जीवन का भाग्य बदल जाएगा, लेकिन सावधान, उस दिन तुम्हारी परीक्षा भी होगी। सुबह उठकर माधव ने उस सपने को गंभीरता से लिया। उसने गांव के मंदिर के पुजारी से पूछा। पुजारी ने कहा, बेटा, यह कोई साधारण सपना नहीं है। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों का फल देने वाली मानी जाती है। इसे पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। व्रत का दिन आ गया। सूर्य उदय से पहले स्नान करके माधव ने भगवान विष्णु का पूजन किया और संकल्प लिया कि पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखेगा। दोपहर होते होते तेज गर्मी पड़ने लगी। उसका गला सूखने लगा, होंठ फटने लगे और शरीर कांपने लगा। तभी एक अनजान बूढ़ा व्यक्ति उसके घर आया और बोला, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? माधव धर्म संकट में पड़ गया। उसके घर में पानी का केवल एक घड़ा था। उसने सोचा, अगर यह पानी मैं इन्हें दे दूंगा तो परिवार के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगले ही क्षण उसे याद आया कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। उसने बिना देर किए पूरा घड़ा उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़े ने पानी पीते ही मुस्कुराकर कहा, आज तुमने अपना व्रत नहीं तोड़ा, बल्कि उसे पूर्ण कर दिया। इतना कहते ही वह बूढ़ा अचानक गायब हो गया। माधव हैरान रह गया। तभी पूरे घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। उसे लगा जैसे कोई अद्भुत शक्ति उसके आसपास है। रात होने लगी। वह भगवान विष्णु का नाम जप। अचानक उसे दरवाजे पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर आकर देखा तो सफेद वस्त्र पहने एक रहस्यमयी आकृति खड़ी थी। डरते हुए उसने पूछा, आप कौन हैं? वह आकृति बोली, मैं यमदूत हूँ। आज तुम्हारा समय पूरा होने वाला था, लेकिन तुम्हारे निर्जला एकादशी व्रत और दया के कारण हमारा अधिकार समाप्त हो गया है। भगवान विष्णु ने तुम्हारी आयु बढ़ा दी है। जिस बूढ़े को तुमने पानी पिलाया था वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने दया, श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा पास कर ली। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माधव के चरणों में सिर झुका दिया। कहते हैं, जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, पापों का नाश करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इस व्रत का फल वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान माना जाता है। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई। अगली सुबह द्वादशी के दिन माधव ने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। कुछ ही दिनों में उसकी सूखी फसल लहराने लगी। घर के बीमार लोग स्वस्थ हो गए और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्ची श्रद्धा, दया और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाले भक्त की भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। निर्जला एकादशी केवल उपवास नहीं, बल्कि धैर्य, सेवा और विश्वास की परीक्षा भी है। जिसने इसे सच्चे मन से निभाया, उसके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा अवश्य बरसती है। तो ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।